जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और अपनी बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आपके परिवार, आपके दोस्त। उम्मीद है आप बढ़िया तरीके से अपना स्टडी कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे आज दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण लेक्चर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1, 2, 3 हमने डिस्कस किया, हमने जाना। इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, आपके साथ रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हमने छोटी छोटी बात पढ़ी ताकि आप जान जाए। तो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0। जहाँ डिग्री कहें यानी मैक्सिमम पावर कहें किसी भी द्विघात समीकरण की तो वो होगी हमेशा 2। इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख भी सकते हैं कि x² - sum of 0 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे इसको इसके कोफिशिएंट के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ सम ऑफ 0 हो जाएगा -b/a, सम ऑफ 0 की वैल्यू जाएगी -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू जाएगी c/a। तो ये हमने कहा यहाँ पे सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। यदि हम इसके रूट्स अल्फा और बीटा मान लें तो सम ऑफ 0 का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज c/a। फिर हमने सीखा इसमें सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पूरी अच्छी तरीके से। फिर दूसरा हमने कहा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज हम सीखेंगे इसी से रिलेटेड और अच्छे कंसेप्ट के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यानी द्विघाती सूत्र, और इनको मिला देंगे हम इकट्ठे, मतलब इसके मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको श्रीधर आचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं, श्रीधर आचार्य नियम। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अब तक। तो बढ़िया तरीके से अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। मैथ तभी मजबूत हो सकता है जब आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करें, मीन्स डेली उसको प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं मैथ को, इसके कंसेप्ट को जानते हैं और उसके ऊपर जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं 50 से 100 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही आपको ये सीखने को और अच्छा मिलेगा। ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को फिर बहुत कम समय में सॉल्व कर पाते हैं यदि आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है ये बातें तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं आपको सॉल्व करना है 2x² - 5x + 3 = 0। तो जैसा हमने बात कही कि हमारे पास अलग अलग मेथड है। मान लो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना चाहते हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। मैं तीनों कंसेप्ट आपको इसमें बता देता हूँ एक बार। तो पहला कंसेप्ट यदि मैं इसको यूज करता हूँ, हमें गिवन है 2x² - 5x + 3 = 0। यदि मैं इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ तो आप बोलेंगे ax² + bx + c = 0। जहाँ a की वैल्यू आप मिलेगी आपको 2, b की वैल्यू आप जब से देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -5 और c की वैल्यू हो 3। मतलब a की वैल्यू होगी 2, b -5, c 3। तो d यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तर, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभक्तर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d ये पता करता है नेचर ऑफ रूट्स। तो d की वैल्यू हमारे पास होती क्या है b² - 4ac। तो b क्या है तो आप बोलेंगे -5, 4 इंटू में a इंटू में c तो आप बोलेंगे 25 - 4 2 = 8 3 = 24 दैट इज 1। d की वैल्यू 1 याद हो आपको। तो हमने d के ऊपर बात की थी केस ऑफ d, 3 केस बनते हैं। d हो सकता है ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है तो आप कहेंगे रूट्स आर रियल, कि जो यहाँ मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। एंड डिस्टिंक्ट का मतलब आप जानते हैं डिफरेंट रूट्स। रूट कैसे एग्जिस्ट करेंगे तो डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस आपका d यदि आपका 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे
तो उस केस में भी रूट्स क्या होंगे आपके रियल होंगे। बट इस केस में रूट्स कैसे होंगे, दोनों के दोनों सेम होंगे, यानी जो रूट पहला होगा वही रूट दूसरा होगा। तो रूट्स आर रियल एंड सेम, यानी रूट्स होंगे रियल होंगे और वास्तविक होंगे और सेम होंगे। तीसरा केस था d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, और d यदि लेस देन 0 है तो इस केस से क्या बनेगा, तो हम कहेंगे रूट्स डजंट एग्जिस्ट। अब ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्योंकि रूट्स आ जाते हैं इमेजिनरी, जिससे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स आयोटा की फॉर्म में, यानी रूट में जब भी आपका नेगेटिव साइन आ जाए तो आयोटा हो जाता है। इसके बारे में हम आगे क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपकी कंसेप्ट में आती है इसमें। तो ये 3 कंसेप्ट है, डी हो सकता है ग्रेटर देन 0, हो सकता है 0 से इक्वल या लेस देन 0। तो हमारे पास फिलहाल के लिए डी की वैल्यू आई है 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, अब मैं यदि आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊं, पहले यदि मैं फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊं आपको, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, तो आप क्या कहेंगे, आप किसी भी मेथड से जाइए, देखिए क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। चाहे आप फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, चाहे श्रीधराचार्य रूल लगाएं, किसी से भी लगाएं, रिजल्ट विल बी सेम। जैसे मैं इसको कहता हूँ 2x² माइनस का 5x प्लस में 3 = 0 है, तो फर्स्ट की x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई, तो 2 की 3 से गुना करेंगे तो 6, तो ये कह रहा है गुना करें तो 6 और जोड़े तो -5। तो आप सोचिए ऐसा फैक्टर क्या होगा, तो आपने कहा 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 हो जाता है, मगर -5 चाहिए तो -2 और -3 करते हैं तो -5 हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया 2x², -5x को स्प्लिट कर देते हैं, -2x और -3x लिखते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ से आप बोलेंगे क्या, 2x कॉमन आ जाएगा, x -1, और यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, x -1। पूरे में से देखें तो x -1 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ क्या हो सकता है, आइदर 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, या हो सकता है मे बी दोनों के दोनों 0 है। तो मैं कह सकता हूँ कि x -1 0 हो सकता है या 2x - 3 0 हो सकता है। यदि ये x -1 0 होगा तो आप बोल देंगे कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 1, और यदि ये -3 ये 0 होगा तो x की वैल्यू जाएगी कितनी, -3, इधर आपकी प्लस और बाय में 2। तो इसके दोनों रूट्स देखे आपने, रियल भी है और डिफरेंट भी है, डिस्टिंक्ट भी है, जो कि हमारा ये केस करेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए इस बात को कि जब आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब इसी में यदि हम अप्लाई करना चाहें अपना सेकेंड मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, आइए जानते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। यदि मैं इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊं तो आपको याद होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, हमने कहा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट 1 बनाइए, यानी लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकेंड स्टेप x का कोफिशिएंट उसका हाफ कीजिए, स्क्वायर ऐड कर दीजिए बोथ साइड, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लाइए, यानी पूर्ण वर्ग बनाइए दोनों तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ इसमें 2x² - 5x + 3, तो मैंने कहा 2x² - 5x और प्लस का 3 हमने कहा इधर आके -3। ठीक है जी। पहला x² का कोफिशिएंट 1 बनाए तो हमने कहा इसको 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने इससे, तो ये जगह x² माइनस का 5/2x और ये जगह माइनस का 3/2। अब हमने क्या कहा, x का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ, तो 5/2 का हाफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल गया 5/4। तो हमने कहा कि यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड कर दें, 5/4 का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड कर दें, ये रफ कर देते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आपने कहा यदि मैं इसको a कहूँ
इसको बी कहूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा माइनस है तो 2ab। और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस केस से मैं इसको क्या लिख देता हूँ, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3/2 और 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 और 2 का आंसर आ जाएगा 16 माइनस का 3 8 जा 2 8 जा 16, 8 3 24 माइनस 24, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 25, यानी ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, तो हमने कहा 1/16 के, और 1/16 का स्क्वायर, इसको यदि हम स्क्वायर के फॉर्म में लाएं तो हम कर सकते हैं 1/4 का स्क्वायर और उसका प्लस का हो सकता है माइनस का। तो यहाँ से केस 2 बनेंगे हमारे। केस नंबर 1 क्या कि मैं ये कहूँ x माइनस 5/4 प्लस 1/4 के इक्वल हो, या केस नंबर 2 ये कर सकता हूँ मैं कि x माइनस 5/4 इक्वल हो माइनस 1/4 के। यहाँ से ये 2 केस बनते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाया। सेकेंड स्टेप एक्स का कोफिशिएंट हाफ किया, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। वहाँ से आइडेंटिटी बनेगी, यदि माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी, प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर की फॉर्म बना रहे हैं, और यहाँ से 2 केस बन गए हमारे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। माइनस 5/4 इधर आके प्लस का, तो आप बोलेंगे 5/4 प्लस 1/4 यानी 6/4 यानी 3/2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3/2 होगी यहाँ से। और यही बात यहाँ देखिए, एक्स की वैल्यू देखिए माइनस 1/4 प्लस 5/4, तो ये देगी आपकी, ठीक है, तो माइनस 4/4 यानी ये हो जाएगी 1। तो आपने देखा कि पिछले भी कंसेप्ट में भी हमने सोल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड, तो भी रिजल्ट यही था 3/2 और 1, और अभी हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाया तो भी रिजल्ट क्या है, सेम। नोट कर लीजिए आप इस बात को। बट यदि अब इसमें हम अप्लाई किया जाए, हम अप्लाई करें क्या यहाँ पे थर्ड, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है, तो हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। यदि हम इसको थर्ड कंसेप्ट यानी यूज करें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, क्या यूज करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। ये तो हो गया कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला बनाने की विधि। अब यदि हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, तो हम क्या कहेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, यानी द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, या आप कह सकते हो सीधा आचार्य रूल। तो यहाँ इस नियम से क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू होगी -5 और सी की वैल्यू होगी हो जाएगी 3। ठीक, तो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू -5, 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, तो देयर 25 माइनस 4 टू 8 3 24 दैट इज 1। ठीक है, अब यदि हम यहाँ अप्लाई करें द्विघाती सूत्र में श्रीधर आचार्य रूल लगा दें, श्रीधर आचार्य रूल लगा दें, ये नियम लगा दें, तो क्या बनता है, ये नियम क्या करता है, x इक्वल टू जगह -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2b। ये कैसे आया, ये भी हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ से हम ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें, तो x की वैल्यू देगी -b, तो b आपका -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा आपका प्लस माइनस b², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू में a इंटू में c, 4 2 जा 8 3 जा 24 बाय में 2 इंटू में a कितना 2, तो जो हमारा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 बाय में 4, ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 बटा में 4। तो यहाँ भी 2 केस पॉसिबल हो गए, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। पहला केस यदि मैं कहूँ पॉजिटिव ले लूँ 5 प्लस 1/4, तो आप बोलेंगे ये हो जाए 6/4
और ये 2 3 6 2 4, यानी x की वैल्यू 3/2। केस नंबर 2, यदि मैं नेगेटिव ले लूँ तो 5 - 1/4 यानी 4/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये था आपका ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, पहला काम ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर कीजिए, ABC निकालिए, D निकालिए। D की वैल्यू जैसे आती है x निकालिए, आपने पता था D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पे रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो कि रिजल्ट भी बता रहा है। तीनों फार्मूले से हमने सोल्व किया यहाँ पे, तो तीनों फार्मूलों से रिजल्ट क्या होगा हमारा, एकदम सेम होगा। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट। ये आपके पास कंडीशन है, इक्वेशन है, और आपको निकालना है वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट, और सेकंड -5 यदि रूट है इस इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सोल्व कीजिए फटाफट, पहले ट्राई कीजिए आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप लीजिए दोनों में क्या वैल्यू आ रही है वो बताइए आप। तो उम्मीद है आपने सोल्व किया होगा, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो हमें देखो k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, सीधी सी बात, और हमें कहा क्या गया, गिवन इक्वेशन है क्या, तो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्या हमारे पास, kx² - 6x - 2 = 0। k की वैल्यू निकालने कब, जब यहाँ पे इक्वेशन हैज रियल रूट, क्या कह रहा है, रियल रूट, तो सिंस हम कह सकते हैं द इक्वेशन हैज रियल रूट, ये कब होगा, जब d क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हम कहेंगे b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c = 0 से। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी k, b की वैल्यू आपको मिलेगी -6 और c की वैल्यू मिलेगी आपको -2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो b -6, 4 इंटू में a इंटू में c, तो ये हो जाएगा आपका 36, 4 2 8, ठीक है। तो 8k इक्वल टू हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -36, और जहां हम कहेंगे 8k ग्रेटर देन इक्वल टू -36 है, तो हम ये कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -36 अपॉन में 8, कितने में जाएगा, 4 5, 4 2 8, 4 9 36, तो आप कह सकते हैं k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -9। ठीक है, क्या किया, इक्वेशन कहा गया रियल रूट कंटेन करता है, वो कब पॉसिबल होगा, जब केस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। d क्या होता है, b² - 4ac, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2, यानी हम कह सकते हैं कि -9/2 से बड़ा होगा कि तभी आप कह सकते हैं इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर बात? बताइए सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है आपका। तो सेकंड कह रहा है इफ -5 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कि -5 यदि इसका एक रूट है और दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, और इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हमारे पास इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। आइए जानते हैं कैसे। तो देखो हमें गिवन क्या है, 2x² प्लस में px माइनस में 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -5 इसका एक रूट है, तो सिंस -5 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का यदि -5 एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मल सी बात है। तो यदि मैं -5 यहाँ रख दूँ x जगह तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो मैं कहूँगा 2 इंटू में -5 प्लस में p इंटू में -5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, तो जब -5 प्लस 25 इंटू में 250 और माइनस का 5p और ये जो -15, तो
तो जब माइनस का 5p, ठीक जी, 50 माइनस 50, 50 माइनस 5 45 और 10 35, तो 35 आ गया, ये इधर आके माइनस का 35 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और पी की वैल्यू देगी 7 35, पी की वैल्यू देगी 7। क्लियर? तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ये पी की वैल्यू क्या देगी 7, -5 का रूट है, पुट कर दिया। स्टेप नंबर 2, हमें कहा गया क्या कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन के क्या रूट्स इक्वल है, ये हमें रूट्स हमें गिवन है इक्वल, तो k की वैल्यू निकालनी है। यदि इसके रूट्स इक्वल है तो k की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू निकाल चुके हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास, p इंटू में x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, p की वैल्यू 7 है, रख दो, तो 7 p की जगह हमने रख दिया यहाँ पे, x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, यानी मैं कह सकता हूँ 7x² प्लस में 7x प्लस में k इक्वल टू 0। अब क्योंकि रूट्स कैसे हैं इसके इक्वल है, सिंस रूट्स आर इक्वल, और इक्वल रूट्स कब होता है, जब हम कहते हैं d क्या हो इक्वल टू 0, यानी p² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी p² इक्वल टू 4ac। तो b a b c ये रहा, तो b कितना है 7 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू में a कितना है 7 इंटू में c कितना है k, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल कर दें हम, तो ये जाएगा 7 इक्वल टू 4k, राइट। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास क्या 7/4, k की वैल्यू देगी हमारे पास कितनी निकल के 7/4, और यही हो जाएगा हमारा वीडियो का आंसर। क्लियर बात? कैसा लगा आपको क्वेश्चन? बहुत सिंपल, -5 इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा, p की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 7, इक्वेशन की कह रहा है रूट्स इक्वल है, तो d0 होगा तो इक्वेशन लगाएंगे, तो k की वैल्यू देगी 7। तो नोट कर लीजिए आप इस बात को। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आज हमने डिस्कस कर लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, सारे मेथड हमने डिस्कस कर लिया आपके सामने। अब इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे हम कंटिन्यू आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो उम्मीद है आप इसी तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहेंगे और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे बढ़ें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।